केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने गुरुवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस के नेता बस एक चीज की गारंटी दे सकते हैं, वो है भ्रष्टाचार की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में जुटा जन समर्थन बताने के लिए काफी है कि हिमाचल की जनता ने एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर अपना विश्वास जताने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, उससे जनता ने फिर से भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान में हिमाचल कांग्रेस के नेता और चुनाव में खड़े कांग्रेस के उम्मीदवार अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बैठे वरिष्ठ नेताओं ने जिस प्रकार से हिमाचल के चुनावों से दूरी बना रखी है, उससे उन्होंने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है। गजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस रिवाज के भरोसे बैठी है। कांग्रेस के नेता ये नहीं जानते कि जो भाग्य के भरोसे रहते हैं उनको इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। भाजपा के कार्यों को आशीर्वाद देते हुए जनता आज भी ये कह रही है कि नया रिवाज बनाएंगे, फिर भाजपा लाएंगे। इस डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष में हिमाचल प्रदेश की जिस तरह से सेवा की और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए काम किया है, आज हिमाचल प्रदेश की जनता, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि एक नई रवायत बनाने के लिए, एक नई जो परंपरा यहां से मैं चल रही थी उसको तोड़ते हुए एक नया इतिहास बनाने के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का पक्का मानस बना चुकी है, अपना संकल्प व्यक्त कर चुकी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में जुटा अपार समर्थन और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के चुनाव प्रचार के समय आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों का उत्साह के साथ में आना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा रखे गए विषयों के साथ में जुड़ना और जुटना और उनका समर्थन करना इस बात का द्योतक है, इस बात का परिचायक है कि जनता हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका देने का मानस बना चुकी है। जिस तरह का जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विभिन्न स्थानों पर मिल रहा है, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो नेतृत्व विहीन अवस्था में चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने आप को मायूस ऐसा महसूस कर रहे हैं, असहाय ऐसा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ने जिस तरह से हिमाचल प्रदेश से दूरी बनाई है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक जिस तरह से इस चुनाव के रणांगन से दूर, हजारों किलोमीटर दूर फोटो और सेल्फी खिंचवाने में व्यस्त है, कुछ सेहत का नाम लेकर के, कुछ किसी दूसरे कारण से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश आने से बच रहे हैं, उसको देख करके आने वाले परिणामों की आकलन आसानी से किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ये उदासीनता कांग्रेस पार्टी की इन चुनावों को लेकर के जो गंभीरता है उसकी भी परिचायक है कि हिमाचल प्रदेश में 8,50,000 से ज़्यादा घरों को पीने का पानी मिलना जो है नल के माध्यम से मिलने लगा है। एक घर में जो नल से पीने का स्वच्छ जल जब मिलने लगता है, तब उस घर के परिवार में और विशेष रूप से उस घर की माताओं बहनों के जीवन में जिस तरह का परिवर्तन आता है, भारतीय जनता पार्टी जहां अपने विकास के कामों के आधार पर इस चुनाव के मैदान में है और इस संकल्प के साथ में मैदान में है कि हम नया रिवाज बनाएंगे और नई भारतीय जनता पार्टी को फिर से लेकर के आएंगे, कांग्रेस मात्र रिवाज के भरोसे जो परंपरा इस प्रदेश में 5 साल में सत्ताओं के परिवर्तन की रही है, केवल उसके भरोसे ही इस चुनाव की वैतरणी को पार करने के लिए काम कर रहे हैं और केवल भाग्य के भरोसे शायद फल उनकी झोली में गिर जाएगा, इस लक्ष्य को लेकर के चुनाव के मैदान में इस आसरे पर खड़े भ्रष्टाचार में शासन और सदाचार को ढूंढने का काम करते थे। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का स्पेशल स्टेटस छीना, जिस तरह से इंडस्ट्रियल पैकेज उस समय में छीना गया,
भ्रष्टाचार के माध्यम से केवल अपने घरों का सिंचन जिस तरह से किया गया, कांग्रेस का स्वभाव जो देश भर में चिन्हित हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में भी परिलक्षित हुआ था। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों के समय में जो राजाओं और महाराजाओं की सरकार इस हिमाचल प्रदेश में थी, लेकिन हिमाचल के बेटों के लिए, हिमाचल की बेटियों के लिए, हिमाचल के लोगों के हक के लिए जिस तरह से उस समय मुख्यमंत्री को हिमाचल के हक का पैसा मांगने के लिए भी दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों और पार्टी के बिना किसी पद पर बैठे लोगों के सामने भी, या मैं खुलकर कहूं कि सोनिया गांधी जी के सामने जिस तरह से जाकर के गिड़गिड़ाना पड़ता था, उसके उलट नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक नई रवायत, नई परंपरा प्रारंभ हुई और प्रदेशों की सरकारों को, देश के अन्य प्रदेशों की तरह ही हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी जितना मांगा है उससे अधिक धनराशि भारत सरकार की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। कांग्रेस का हमेशा से जो नारा रहा है, लटकाना, अटकाना, भटकाना, नए वादे लेकर के, नए नए सब्ज-बाग दिखा करके मतदाताओं को आकर्षित करने का ढोंग जिस तरह से राजस्थान में 2018 के चुनाव में किया गया था, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसान का 100% कर्जा माफ करेंगे, इस तरह के लोक लुभावने वादे लेकर के सत्ता में आने के बाद, और मुझे स्मरण आता है वो दिन जब 18 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मुखिया, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जब 1 से 10 तक की गिनती राजस्थान के लोगों को बताते थे और ये कहते थे कि 10 दिन में राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्ज माफ होगा, 10 दिन में हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगा। लेकिन आज भी राजस्थान का किसान जो है कर्ज के चलते आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और उसके विपरीत सबसे ज्यादा महंगी बिजली, सबसे ज्यादा महंगा डीजल, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल खरीदने को किसान और किसान का बेटा मजबूर है। और वहीं उसी राजस्थान के मुखिया यहां आकर के और राजस्थान के सुशासन की गवाही देते हैं। कांग्रेस पार्टी के उन सब्जबाग जो राजस्थान में वादे पूरे नहीं कर पाए थे, उन वादों को यहां ला करके दोहराने का प्रयास करते हैं। जो राजस्थान आज कांग्रेस की शासन के तहत देश की रेप कैपिटल बन गया है, वो यहां आकर के कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस की सरकार के माध्यम से सुशासन देने का वादा करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम का सब्जबाग दिखा करके वहां एक भी व्यक्ति को अब तक बेनिफिट न मिलने के बावजूद साथ साथ ही ओपीएस से किस तरह से अधिकतम लोगों को कम किया जाए, इस तरह का षड्यंत्र रचने वाले यहां आकर के ओपीएस का नारा देकर के जो है लोगों को वोट लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के देवभूमि के भोले वाले लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं।